दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश भाटिया है और आप देख रहे हैं भाटिया सिंगिंग कंसल्टेंसी। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से OBS में रिकॉर्ड करते वक्त ही या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त ही किस तरीके से हम हमारे बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हैं और साउंड को, ऑडियो को एडिट कर सकते हैं सो दैट कोई भी दिक्कत ना आए और पोस्ट प्रोडक्शन में कोई भी काम हमें ऑडियो के लिए नहीं करना पड़े। तो इसके लिए हम यूज करेंगे आज रीपर का एक VST प्लगइन जो कि होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको हमने डाउनलोड करना है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यूज करना है। अब मैं आज जो बताऊंगा वो मैं जो सेटिंग्स यूज करता हूं आपको वो बताऊंगा। आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए आपको आपके तरीके से वो सेटिंग्स करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे जहां पर मैं रिकॉर्ड करता हूं वहां पर इतना कोई भी ज्यादा नॉइस नहीं होता है, मगर फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप नॉइस भी रिमूव कर सकते हो बड़े ही आराम से OBS में ही। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। देखिए मेरा डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पर स्टार्टेड है और मैं रिकॉर्ड इसी OBS में कर रहा हूँ, इसी विंडो में कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ मेरा प्रीव्यू बंद करके रखा है सो दैट हमें कन्वीनियंस रहे ये काम करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको नॉइस गेट्स और नॉइस सप्रेशन OBS का डिफॉल्ट होता ही है उसके बारे में एक ट्यूटोरियल बनाया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो अब भी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लगइन VST प्लगइन हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से हमने उसकी सेटिंग्स करनी है सो दैट हम जब भी रिकॉर्ड करें एकदम परफेक्ट रिकॉर्डिंग हो और हमें जैसा चाहिए उस तरीके से ही रिकॉर्ड हो और नॉइस रिमूव बाय डिफॉल्ट हो जाए। तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पर मेरे क्रोम में वेब ब्राउजर में। यहाँ पर देखिए ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखी है। ये लिंक पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको ये दोनों में से कोई एक डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मेरा 64 बिट है इसलिए मैंने 64 बिट यहाँ पर डाउनलोड किया था और इंस्टॉल भी कर लिया है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बड़ा ही स्टैंडर्ड है, उसमें कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। तो आप इंस्टॉल कर लीजिए आपका सिस्टम कौन सा है ये देखते हुए। अब उसके बाद आपने आपके OBS को रिस्टार्ट करना है। अब मेरा OBS ऑलरेडी स्टार्टेड है और उसमें इंस्टॉल्ड है। तो चलिए फिर किस तरीके से सेटिंग्स करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइक और ऑक्सिलरी ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पर आपका भी माइक यहाँ पर एडेड रहेगा। अब उसमें हम जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने फिल्टर्स में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉइस गेट और सपरेशन गेट मैंने ऑलरेडी बंद कर रखा है और यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये सारे के सारे VST प्लगइन्स यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके जजमेंट के लिए आपको मैं यहाँ पर ये सारे के सारे क्लोज करके बता देता हूँ अभी। अब देखिए जब ये क्लोज हो गया है तब आपको बैकग्राउंड नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा और मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी से नहीं समझ में आ रही होगी। और ये ओरिजिनल है दोस्तों, मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग कहीं भी नहीं की है। एज इट इज़ ही आपको एक्सपीरियंस अच्छा आए और आपको टेक्निकली समझ में आए हर चीज़, इस वजह से मैंने कोई भी चेंजेस पूरे ऑडियो में कहीं नहीं किए हैं। तो चलिए किस तरीके से हम लोग नॉइस रिमूव करने से लेकर तो आगे बढ़ेंगे। अब ये ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं और ये मैंने क्लोज कर दिए हैं। अब मैं वापस से ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद VST प्लगइन को ऐड करना है। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, मान लीजिए मुझे सबसे पहले नॉइस रिमूव करना है बैकग्राउंड का, डेमो इसका नाम दे देता हूँ मैं। ओके करते हैं इसको। तो देखिए ये ऐड हो गया है। अब यहाँ पर मुझे कौन सा प्लगइन चाहिए, जैसा ही आप इंस्टॉल करोगे ये इतने सारे प्लगइन्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। मैं आपको आज सिर्फ 4 प्लगइन्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्लगइन है FIR। तो इसको हमने सेलेक्ट करना है और ओपन प्लगइन इंटरफेस को करना है क्लिक। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है सब्सट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा नॉइस प्रोफाइल बिल्ट हो गया है। ये जो रेड में है ये मेरा नॉइस प्रोफाइल है और अब मैं जब भी रिकॉर्डिंग करूंगा तब ये नॉइस जो है ये रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो मेरा बैकग्राउंड नॉइस है। तो मैं इसको कर देता हूँ अभी क्लोज। क्लोज करने के बाद अभी मेरा ये नॉइस तो बिल्डअप हो गया है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या बताई मैंने आपको। यहाँ पर एक तो आपको सब्सट्रैक्ट सेलेक्ट करना है, रीसेट भी कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर
ऑटोमेटिकली बिल्ट नॉइस प्रोफाइल पे सेलेक्ट करके उसको एक सैंपल देना है और उसके बाद डी सेलेक्ट कर लेना है। ये अगर आप ऑन ही रखोगे तो आपका आवाज भी कैंसल आउट कर देगा ये, तो इसलिए इसको डी सेलेक्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको क्लोज कर दिया। अब चलते हैं हम दूसरे इसमें। अब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वाला जो है गेट। तो जैसा हमने इसमें यूज किया था ओबीएस में गेट, उसी तरीके से ये भी गेट रहेगा। तो ये भी डेमो है, इसको मैं कर देता हूं ओके। अब हम चलेंगे इसमें, सेलेक्ट करेंगे गेट वाला। गेट को सेलेक्ट करके यहाँ पर करना है हमने ये सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर अटैक को, अटैक मतलब क्या होता है कि आपका कौन से इस पे अटैक शुरू होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो 1 करते ही आपका ये अटैक कम हो जाएगा। और रिलीज जो होता है ये बेसिकली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसा ही ये गेट ओपन होता है तो वो गेट कितने मिली सेकेंड्स तक ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 400 कर देता हूँ। मतलब क्या है कि मेरी आवाज़ पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो मैं इसको अभी यहाँ पर इसी तरीके से सेटिंग करके छोड़ देता हूँ। अब चलिए अगला देखते हैं, हम वापस से VST प्लगइन ऐड करेंगे। अब हम देख रहे हैं गेट के बाद कंप्रेसर, ये डेमो है वापस, तो इसको कर देंगे ओके। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। तो यहां पर देखिए पहला ही ऑप्शन है और इसमें जाना है वापस से इंटरफेस में। अब यहां पर आप देख लीजिए अटैक वापस से यहां पर 3 दिया हुआ है, इसको हमने कर देना है 1। ठीक है, अटैक हमने 1 कर दिया। या फिर अगर आप यहां पर कोई भी चेंज नहीं करते हुए यहाँ पर क्लासिक अटैक और ऑटो रिलीज यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट कर लेते होंगे तो भी चलता है। उसके बाद यहाँ पर रेशियो जो है इसको 1:1 रखना चाहते हो कि 2:1। अब देख लीजिए यहाँ पर मेरा वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग एक्साइटेड होकर के बात करते हैं। एक्साइटेड होकर के बात करने में दिक्कत क्या होती है कि आवाज़ सुनने में इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आप इसको नीचे ले सकते हो आपके हाईएस्ट वॉल्यूम तक। हाईएस्ट वॉल्यूम तक आप जब इसको लेते हो नीचे, तब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जब मेरा रेशियो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2:1। अब जैसा ही मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ वैसा देखिए यहाँ पर ये काट देता है, मतलब ही इसको रिमूव कर देता है। तो ये काफ़ी नीचे हो गया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ सो दैट और थोड़ा सा अच्छा लगे मेरा आवाज़। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो ठीक है, इसमें मेरा वॉल्यूम मैनेज्ड रहेगा। यहाँ पर देखिए मैं हाई पास भी दे सकता हूँ। मान लीजिए अब मुझे हाई पास देना है -50 हर्ट्ज। तो -50 हर्ट्ज मतलब इसके नीचे की आवाज़ जो भी है, इस इतने फ्रीक्वेंसी के नीचे की कोई भी आवाज़ अगर आएगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉइस में पकड़ करके उसको रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी नॉइस रिमूव कर सकते हो। फाइनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए आउटपुट मिक्स। अब यहाँ पर बहुत से टाइम क्या होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट स्पीकर जो होता है, डिफ़ॉल्ट माइक जो होता है, उसका वॉल्यूम हम कम सेट करते हैं क्योंकि सेंसिटिव माइक्स होते हैं हमारे। मगर आउटपुट में हमें वॉल्यूम अच्छा चाहिए और वो वॉल्यूम कम हो जाता है काफ़ी वक्त। तो वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसका सेटिंग कर लो। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 5 देता हूँ तो कैसा होता है, तो 5 देता हूँ तो मेरा वॉल्यूम काफ़ी लाउड हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर 3 कर देता हूँ, तो 3 में मुझे कोई ज़्यादा भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये आपके अनुसार आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो बड़े ही आराम से। चलिए ये सेटिंग कंप्लीट हुई, मैं क्लोज करता हूँ और देखते हैं सबसे आखिरी वाली सेटिंग जो कि है इक्वलाइजर की। अब इक्वलाइजर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा इसमें। तो ये डेमो वापस मैंने क्रिएट किया, इसको कर दिया ओके। अब चलते हैं यहाँ पर इक्वलाइजर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इक्वलाइजर ले लिया, उसके बाद ओपन प्लगइन करना है। अब देखिए इस तरीके से आपका प्लगइन ये इक्वलाइजर दिखता है। अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट बैंड में देखिए, फर्स्ट बैंड ये है, सेकंड बैंड ये है, थर्ड बैंड ये है, फोर्थ बैंड ये है। अब जनरली फर्स्ट बैंड को हमने यहाँ पर कहीं तो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर भी सेटिंग्स कम ज़्यादा करके कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पर भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जनरली 200 और 300 हर्ट्ज में हम ज़्यादा बात करते हैं, तो इसीलिए मैं सेकंड बैंड को यहाँ पर लेता हूँ। थर्ड बैंड को मैं थोड़ा आगे ले जा करके बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं जो ये फोर्थ वाला बैंड है यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो देखिए आपको आवाज़ का फर्क तुरंत ही समझ में आ रहा होगा, मैं जैसे जैसे एक एक सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें आप अगर सेट कर दो तो अभी जिस तरीके से आपको आवाज़ आ रही है एकदम प्रोफेशनल, उस तरीके से आपको आवाज़ आपकी ओबीएस में रिकॉर्ड करते वक्त ही बनेगी।
तो ये आपको पोस्ट एडिटिंग में कोई भी ऑडासिटी या कोई भी इस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।